आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का नागरिक शास्त्र सिविक्स अध्याय 5 का लिंग बोध चैप्टर्स का प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास पहला है, आइए जाने इसमें 1 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला है। देखिए यहाँ पे घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना रिक्त स्थान का कार्य समझा जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा स्त्री या महिला। ठीक है, फिर से देखिए, घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना स्त्री या महिला का कार्य समझा जाता है ना, सिंपल है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर रिक्त स्थान है। तो यहाँ आपका भराया 67.63। ठीक है, 67.63%। अगला देखिए, ये देखिए क्या है, 67 जो है पुरुष और महिला दोनों का एवरेज, ठीक है, मिला के 100 में कितना परसेंटेज था 2011 में। अब अगला देखिए 3 नंबर, कामकाजी महिलाओं पर रिक्त स्थान का बोझ होता है। तो यहाँ आपका भराएगा काम का दोहरा। ठीक है, फिर से देखिए इसको, कामकाजी महिलाओं पर काम का दोहरा बोझ होता है। ठीक है, कहने का मतलब वो अपना घर का भी काम करती हैं और बाहर भी वो काम करती हैं। ठीक है, जबकि ज्यादातर देखा जाता है पुरुष जो हैं वो बाहर का काम करते हैं, घर में नहीं करते हैं। कुछ पुरुष जो है वो करते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के साथ यही होता है कि उनको घर और बाहर दोनों ही देखना पड़ता है। ठीक है, और 4 नंबर देखिए, समाज रिक्त स्थान के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग कार्य की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ आपका भराएगा रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, फिर से, समाज रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग कार्य की अपेक्षा रखता है। ठीक है, देखिए रूढ़िवादी धारणा कहने का मतलब है, रूढ़िवादी में होता क्या है, देखिए जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो अपने पुराने सोच में ही चलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़की को घर का काम करना है, लड़का बाहर कमा के लाएगा। ठीक है, ये पहले से उनको ये सोच रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़की भी बाहर कमा के ला सकती है और लड़का भी घर का काम कर सकता है। ठीक है, और जैसे कि लड़की कमजोर होती है, लड़का कमजोर नहीं होता, वो उसको रोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लड़का को भी अगर यदि बुरा लगेगा तो वो भी रो सकता है। ठीक है, यानी कि जो खुद को बदलना नहीं चाहते हैं उन्हें रूढ़िवादी कह सकते हैं। अगला देखिए 5 नंबर, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में रिक्त स्थान की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ आपका भराएगा शिक्षा। ठीक है, जैसे देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ठीक है, जैसे अभी बताएं आप लोग को कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, इसको दूर करने के लिए शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही समान है और दोनों एक जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आपका 1 नंबर प्रश्न है, घरेलू काम किसे कहा जाता है? मतलब कि जो घर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर, घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, जो कि बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, और बीमारों की, ठीक है, जो बीमार पड़ गया, इत्यादि कामों को घरेलू काम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, महिला आंदोलन क्या है? उत्तर देखिए, औरतों की अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना एवं महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना आदि संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में, अपने अधिकार या अपना हक के लिए जो मांग रखते हैं, ठीक है, उसी को ही आंदोलन कहते हैं, जो कि एक समूहबद्ध होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग रैली या धारणा प्रदर्शन करते हैं। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न है, रूढ़िवादिता क्या है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा, रूढ़िवादिता एक प्रकार की विचारधारा है
ठीक है, यानी कि सोच है ना, जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करती है। ठीक है, मतलब पहले से जो बात चल रहा है या कुछ भी चल रहा होता है, लोग उसी को ही मानना चाहते हैं, उसमें थोड़ा भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। ठीक है, एवं उसी को स्वीकार करती है। ठीक है, या फिर आप इसको छोटा में इस तरह से लिख सकते हैं, रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। ठीक है, आप दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों को लिखिए। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर होगा बाल कन्या हत्या। ठीक है, यानी कि जो छोटी बच्ची होती है उनको मार दिया जाता है। अगला है कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि अल्ट्रासाउंड करके पता कर लिया जाता है कि बेटा होगा कि बेटी। अगर यदि बेटी होने वाली होती है तो उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है। एवं सम्मान हेतु हत्या। ठीक है, कहने का मतलब कि लड़की थोड़ा सा भी अगर यदि गलती करती है तो लोग सोचते हैं कि उनका सम्मान, उनका नाक कटवा दी बोल के लड़की को मार देते हैं। ठीक है, जबकि लड़का के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको लोग उतना सजा उस तरह से नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, घरेलू रिश्तों में हिंसा। ठीक है, मारपीट जो करते हैं, यौन शोषण, आर्थिक शोषण। ठीक है, जैसे दहेज वगैरह जो लेते हैं, या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल द्वारा प्रताड़ित करना। ठीक है, समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं ये सभी। ठीक है, अगला है, आइए चर्चा करें। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, देखिए, जीवन के उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए यहाँ पे महिलाओं के साथ किन किन क्षेत्रों में भेदभाव होता है उसके बारे में उत्तर लिखना है। तो देखिए, महिलाओं के साथ सामान्यतः जन्म से ही भेदभाव किया जाता है। लड़कों को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, जबकि लड़कियों को गुड़िया से ही खेलने दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लड़के को अच्छा अच्छा खिलौना जैसे कार गाड़ी वगैरह सब कुछ दिया जाएगा ताकि वो आगे जाके उस तरह का सीखेगा, और गुड़िया से खेलना यानी कि वो बच्चा पालने के लिए सीखेगी, परिवार को किस तरह से देखना है। ठीक है, ये एक सोच को दर्शाता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के सारे काम करवाए जाते हैं, ठीक है, जो लड़की होती है, एवं घर का बोझ समझा जाता है, क्योंकि दहेज देना पड़ता है सबसे बड़ा, तो उसी को लोग समझते हैं। साथ ही कुछ मंदिरों में प्रवेश पर भी रोक लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पे आपकी बुक में जैसा कि दिया है कि महाराष्ट्र में एक शनि मंदिर सिग्नापुर में महिलाओं को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उन्हें पूजा करने के लिए नहीं दिया जाता था। उसी तरह से मुंबई में हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो अब हालांकि इन सब का अनुमति मिल गया, वो प्रवेश कर सकती हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनके लिए उनको बहुत ही आंदोलन करना पड़ा। आगे देखिए, समान कार्य के लिए भी उन्हें वेतन कम दिया जाता है। ठीक है, एक जैसा काम करती हैं लेकिन उनको मजदूरी जो है वो कम दिया जाता है स्त्रियों को। इत्यादि प्रकार के भेदभाव महिलाओं के साथ किया जाता है। महिलाओं की रक्षा के लिए सरकार कानून भी बनाकर रखी है, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, सरकार तो कानून बना के रखी है, लेकिन लोग कानून के दरवाजे तक जाएंगे तब तो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये कानून बस नाम का रह जाता है और लोगों को इस प्रकार की हिंसा और शोषण को सहना पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर, एक बेहतर समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, देखिए, कोई भी समाज को
अच्छा बनाने के लिए एक महिला की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे अपना तर्क देना, मतलब आपका राय देना है इसमें, ठीक है। उत्तर देखिए, समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आज हर काम को महिला कर रही है एवं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसी प्रकार किरण बेदी भारत के प्रथम आईपीएस बनी। अमृत खलको जो कि रेल इंजन ड्राइवर थी, इत्यादि उदाहरण भरे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, रूढ़िवादिता किस प्रकार लिंग बोध को जन्म देती है? तो इसका उत्तर देखिए, लोगों में रूढ़िवादिता धारणा के कारण लोग सोचते हैं कि लड़का उसके वंश को आगे लेकर जाएगा एवं मरने पर मुक्ति दिलाएगा तथा घर चलाने के लिए पैसे की कमाई करेगा। इस प्रकार रूढ़िवादिता लिंग बोध को जन्म देती है, ठीक है। इस तरह की लोग की धारणाएं होती है आमतौर पर। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, यदि आपके क्षेत्र में महिलाओं के हितों से संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो इसके लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या 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 कदम उठाएंगे? चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, अगर किसी भी तरह की महिला के हितों से संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो विरोध व्यक्त करने के लिए रैलियां और प्रदर्शन आदि तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों तथा जनसभाओं का सहारा भी लेंगे एवं आधुनिक समय में इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, ठीक है। ये लोग अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आप किसी को बताएंगे तो आसपास के लोग ही जानेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पूरी दुनिया के लोग जान सकते हैं। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपका ओएमआर सीट वाला परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला देखिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दूसरा है महिलाओं को नौकरी के लिए प्रेरित करना। तीसरा है महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना। चौथा है घरेलू रिश्तों में हिंसा से पीड़ित महिला को तत्काल राहत पहुंचाना। तो यहाँ आपका उत्तर ये होगा 4 नंबर, घरेलू रिश्तों में हिंसा से पीड़ित महिला को तत्काल राहत पहुंचाना, ठीक है। कहने का मतलब जो ससुराल में या घर में लड़की के साथ मारपीट किया जाता है किसी भी कारण से हो, दहेज हो चाहे जो भी हो, ठीक है, तो उसमें उसको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ये अधिनियम 2005 ईस्वी में बना। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ आपका ऑप्शन है, देखिए पहला है किरण बेदी, दूसरा इंदिरानी, तीसरा दीपिका कुमारी, चौथा अरुंधति भट्टाचार्य। तो यहाँ आपका उत्तर होगा अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, ये आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन, जाति के आधार पर भेदभाव, दूसरा है रंग के आधार पर भेदभाव, तीसरा लिंग के आधार पर भेदभाव और चौथा धर्म के आधार पर भेदभाव। तो यहाँ आपका उत्तर होगा लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है, लड़का लड़की या स्त्री पुरुष को लेकर जो भेदभाव होता है, ठीक है। चौथा और अंतिम प्रश्न देखिए, समाज में स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग अपेक्षाओं का मुख्य कारण क्या है?
पहला ऑप्शन देखिए रूढ़िवादी धारणा, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा टीवी का प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा एक नंबर रूढ़िवादी धारणा, ठीक है, क्योंकि लोग पुराने विचारों में ही जीते हैं, ठीक है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब तक अगर यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और कौन सा चैप्टर का चाहिए या क्वेश्चन लिख के मुझे दीजिए, ठीक है। और कम से कम कुछ तो लिखिए, अपना नाम ही लिखिए, आप कहाँ से हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।